स्वागत है आपका प्रजापति मैथ खेल में। मैं दीपक सर आज आपको एक रीजनिंग से फिगर काउंटिंग चैप्टर लेके आया हूं। फिगर काउंटिंग कहने का मतलब कि आप कोई भी चित्र में कोई भी लाइन, कोई भी वर्ग, कोई भी आयत, कोई भी त्रिभुज, कोई भी वृत्त, कोई भी सीधी लाइन पता कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले लिखे हमने कि फिगर काउंटिंग यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, स्ट्रेट लाइन। यानी स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, रेक्टेंगल आयत, ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, सर्किल में वृत्त होता है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, सीधी रेखा। ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड फिगर काउंटिंग करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले वर्ग से रिलेटेड हम आपको प्रश्न देते हैं। जैसे प्रश्न लिखते हैं, ये प्रश्न है बिल्कुल इस प्रकार से। एक वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। इसके अंदर जो है, जैसे ये तो सिंपल दे रहे हैं कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं। अगर ये प्रश्न आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो मेरा एक ट्रिक पकड़ लो, इस ट्रिक से सीखो, आपको कभी भी फिगर काउंटिंग में गलती नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम पहले नियम से जानते हैं, जैसे पहला का नियम जैसे हम जान रहे हैं कि इसमें फिगर का काउंटिंग करना है कि इसमें कितने स्क्वायर है यानी कितने वर्ग हैं, तो आप कैसे पता करोगे? तो पता करने का मतलब होगा कि देखो, इसमें वर्ग मालूम करना है। एक पूरा बड़ा वाला वर्ग एक हो गया, एक ये वर्ग हो गया, दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, यानी पूरा कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन कभी कभार प्रश्न बड़ा होता है। प्रश्न बड़ा कहने का मतलब है कि इस प्रकार से प्रश्न होगा, एक वर्ग है, इसके अंदर में डबल लाइन है, फिर इसके अंदर में डबल लाइन है, इसका वर्ग निकालना है। तो गिनते गिनते थक जाओगे, बार बार गिनोगे, बार बार गलती करोगे। इसलिए नियम सीख लो। नियम सीखने का तरीका क्या है जरा समझोगे। जैसे सब खाना का नाम रखो, 1 2 3 4। अरे खाना रख दोगे नाम में तो क्या करना है कि जब 4 गो खाना होता है तो 4 गो लिख दीजिए। याद रखिए, ये ट्रिक है, ये नियम है कि 4 खाना में एक खाना जोड़ देने से आंसर प्राप्त होता है, यानी 5 गो हो गया। कितना हो गया? 5 गो हो गया। यानी आप कह सकते हो कि इसमें स्क्वायर की जो संख्या है वो 5 गो है। कितना है? 5 गो है। कै गो है? 5 गो। अब इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन और आपके सामने है। देखिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले हम आपको एक और चीज सिखाएंगे। पहले आप वर्ग समझें, ये 5 गो से। अब आप समझ रहे होंगे सर जी तो बुड़बक है कहला कि यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 गो, यहाँ पर तो बता दिया, यहाँ पर बता नहीं रहे। हम बताएंगे, लेकिन अगला पॉइंट सीखने के बाद ये भी बात को बताया जाएगा। इसमें है रेक्टेंगल यानी आयत। आयत से संबंधित है, इसमें आपको आयत भी मिलेगा, इसमें आपको वर्ग भी मिलेगा। इस फिगर में इसमें आयत भी है, वर्ग भी है। वर्ग मतलब ये पूरा जो बड़ा देख रहे हैं ये एक समान भुजा का इसलिए वर्ग है, लेकिन इसके अंदर छोटा छोटा ये सब वर्ग है, लेकिन इसके अंदर आयत भी है। आपको दिख नहीं रहा है, हम आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर में आयत कहाँ है। ये आयत है, एक बड़ा, ये आयत है, एक बड़ा हो गया। फिर ये एक आयत है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है प्रश्न में वर्ग, आप निकाल लोगे आयत तो गड़बड़ा जाएगा आंसर। तो चलिए देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताइए कि कितना
स्क्वायर इसमें है, कितना वर्ग है और कितना इसमें आयत है। ये प्रश्न आपके सामने हम लिख रखे हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्क्वायर तो जानने के लिए है, लेकिन आप जानिए कि रेक्टेंगल भी कैसे निकलता है। तो रेक्टेंगल निकालने का तरीका होता है, इधर से गिनेंगे, ये आपका कॉलम है, ये आपका रो है, ये कॉलम है, ये आपका रो है, ये रो का लाइन है, ये कॉलम का लाइन है। इसमें देखिए 1 2 3, 1 2 3, यानी कॉलम भी 3 गो है और रो भी 3 गो है। इसको ऐड कर दीजिए, 3 8 2 5 1 6, 3 8 2 5 1 6। अगर रेक्टेंगल निकालिएगा यानी आयत निकालिएगा तो 6 इनने से कॉलम से और रो से 6 यानी 6 1 36। आप कह सकते हो कि रेक्टेंगल की संख्या 36 गो है, लेकिन वही अगर स्क्वायर की बात कर लो, स्क्वायर कैसे निकलेगा जरा सुन लीजिए। यहां देखिएगा स्क्वायर निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आ रहा है। तो आपको करना ऐसे कुछ नहीं है, इसमें भी कॉलम और रो को देखना है, आपको कॉलम और रो को ही देखना है। इसमें कॉलम देखिए कि कॉलम कै गो है और रो कै गो है। तो इधर से कै गो है 3 गो, यानी कॉलम में कै गो है 3 गो, और गुना रो में कै गो है 3 गो, रो में भी है 3 गो, कॉलम में 3 गो, रो में 3 गो। सुनिए, ये आपको इसे एक कम कर देना, इसे एक कम कर देना है, तो 3 से कम 2 हो गया, इनहू कम होगा, 1 हो गया, इनहू कम हो गया। तो इसको क्या कर दे, गुना कर देते हैं। तो 3 3 9, 2 दूना 4, 1 1 कम 1, इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13 और 1 14, यानी 14 को जो है स्क्वायर आ गया। रेक्टेंगल की संख्या खाली पूछेगा तो इसमें स्क्वायर भी घुसा हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर में स्क्वायर भी है, तो खाली रेक्टेंगल निकालिए। तो खाली रेक्टेंगल निकालने के लिए 36 गो रेक्टेंगल में से 14 गो स्क्वायर हटा देंगे, अब 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया। अब अगला वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपके समय समय पर जो है नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।